पाकिस्तान को कहा है कि आपका एजुकेशन सिस्टम फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है और आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करो। उन्होंने जो स्कीम्स बनाई हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया है, एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी दिखाई है, वो सब चीज़ें आप एडॉप्ट करो। स्पेसिफिकली बात की गई है उल्लास प्रोग्राम्स पे, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि बच्चों में स्किल्स को उभारा जाए, लाइक फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी को बेहतर किया जाए। तो क्या पाकिस्तान इस एडवाइस पर अमल करेगा या नहीं अमल करेगा? अगर जो चीज़ें भारत में पढ़ाई जा रही हैं वही सेम पाकिस्तान में पढ़ाई जाने लगे तो क्या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता? अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो। मिठाई शिटाई खाइए। अब देखिए साहब, कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ओज 5 बिलियन टू सऊदी, 4 बिलियन टू चाइना एंड 3 बिलियन टू यूएई, लेकिन यह पाने के लिए पाकिस्तान नीड्स 2 बिलियन इन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। और यह आईएमएफ की शर्त है कि भाई हम जो आपको पैसा देंगे, $7 अरब, $7 अरब आपको तब मिलेगा जब आप $2 अरब किसी और से मांग के लाएंगे, राइट? कोई और भी तो आपको इस लायक समझे कि वो आपको पैसा दे। पाकिस्तान कहता है लायक तो हमें सारी दुनिया समझती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, सबसे तो हमने पैसे उठा रखे हैं, आप हमें हल्के में ले रहे हो। कह रहे नहीं, तुम $2 अरब लेकर आओ। तो पाकिस्तानी जा रहे हैं, $2 अरब अभी मांगेंगे चाइना फाइना से, किसी से, सऊदी अरब से मांगेंगे पैसे और वहां पे डालेंगे, फिर इनको $7 अरब मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 37 मंथ्स। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे वही नर्सरी या प्रेप क्लास के बच्चे को श्रीलंका या बांग्लादेश में पढ़ाई जा रही है। उनका तलीमी निज़ाम हमसे बहुत बेहतर है। अगर हम उसको भी फॉलो कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को ही हम इंडिया के तलीमी निज़ाम को फॉलो करेंगे। इंडिया से इतना मसला क्यों है? इंडिया से इतना मसला इसलिए है क्योंकि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान का अच्छा नहीं चाहा। ये तो दोनों तरफ से नफरत है, एक तरफ से थोड़ी है। नफरतें जो सी हैं ना, वो ऊपरली लेवल की हैं। फिर ऊपरली लेवल की, हुकूमती लेवल की कह लें या एस्टैब्लिशमेंट लेवल की कह लें, उस लेवल की नफरतें हैं। अवाम जो सी है, वहाँ से बड़े सिख यहाँ पे आते हैं अपनी, ठीक है, यहाँ वहाँ से बड़े इंडियन आते हैं, यहाँ पे भी बड़े ऐसे लोग हैं जिनके वहाँ पे रिश्तेदार आबाद हैं और वो उनको मिलने जाते हैं। पर बात वही आ गई कि अगर आपने इंडिया से ही लेना है तो फिर आपके बरतानिया का भी तलीमी निज़ाम है, चाइना, जापान, इस टाइम जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। आप जिन कंट्रीज़ के नाम ले रहे हैं वहाँ पर इंडिया के तालीमी इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं। वो लोग इंडियन टीचर्स को बुला रहे हैं, इंडियन ब्रेन्स उनको ज़्यादा चाहिए। तो देखें, वहाँ पर राज तो फिर भी इंडियंस कर रहे हैं ना, चाहे हमें बुरा लगे, लेकिन जो सच है, जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो वो हमको पढ़नी पड़ेंगी तो हमें पता लगेगा ना। वो आपकी बात ठीक है। यहाँ पे जो तलीम है ना, उसको तकरीबन इतना महंगा कर दिया गया हुआ है कि जो बंदा एक 40-50 हज़ार इनकम वाला है वो सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चे भेज सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों ने कारोबार बना लिया हुआ है। और जहाँ तक तलीम की निज़ाम है, तो ये भी एक तलीमी, जो जितने भी एजुकेशन इदारे हैं, ये भी एक माफिया है। यकसा जो तलीम है, इसका ये नहीं करेंगे कभी भी कदम। ये चाहते नहीं कि अमीर का बच्चा जो है ना वो ही तरक्की करे, उसको ही जो है ऊपरले लेवल पे अच्छी पोस्ट मिले। गरीब का बच्चा हमेशा जो है ना वो टाटो वाले स्कूल में ही पढ़ता रहे। यकसा नज़ीम तब भी आएगी जब ये रियासत कुछ कदम उठाएगी। जब तक रियासत भी कदम नहीं उठाएगी तो आप इंडिया का भी तलीमी निज़ाम ले आएंगे तो आप बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि रियासत पे सारा डिपेंड करता है। क्या उनका तालीमी निज़ाम अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें सलाह दे रहा है, हमें कह रहा है भाई उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करो? जी बिल्कुल। इस टाइम उनकी आप आईटी उठा के देख लें, हमारा आईटी निज़ाम किधर है, वहाँ पे आईटी देख लें किधर है। इस टाइम इंडिया में आईटी की 18 कंपनियाँ हैं जो उनकी मईशत को जो है 70% 60% बूस्ट दे रही हैं। और हमारे यहाँ पे आईटी सिस्टम क्या है कि हमारे यहाँ पे आईटी सिस्टम ये है कि जो घर बैठ के हम कमाते थे उसके ऊपर भी अब पाबंदियाँ लगा रही है गवर्नमेंट। हमें वीपीएन लगा के जो है डाटा एंट्री का काम हो गया या डिजिटल सिस्टम पाकिस्तान का है वो इतना कोई खास अच्छा नहीं है और अक्सर लोग जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज ही करते हैं। और उनका कहना ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। एजुकेशन में जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ा रहे हैं उसको चेंज होना चाहिए और उसमें जो हमने दूसरे रिलीजन से रिलेटेड चीजें रखी हैं जिसमें काफी हद तक जो हेट स्पीच है वो तो खैर निकालने को कहा ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हुआ करता है या होना चाहिए। उसके लिए जी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी
के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, उनको कॉपी करें और उससे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान में यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि जी भला हम भारत से कॉपी क्यों करें, हम भारत की कोई चीज को क्यों सीखें। लेकिन बात सारी ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिल्कुल ठीक एडवाइस किया है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो एजुकेशन में जो है वो कम से कम जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो और दूसरी चीजें जो है वो भारत से सीखी जा सकती हैं। भारत के लोग जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओज लगे और आगे की तरफ जा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत गए, चाहे उनके पेरेंट्स जो हैं वो एम्बेसडर्स रहे हों या कोई भी वजह रही हो, और उन्होंने कुछ साल भारत में गुजारे हैं और वहां पर रहकर उन्होंने 1-2 क्लासेस या कुछ क्लासेस जो है वो भी पढ़ी। उन लोगों के बातचीत से साफ पता लग जाता है कि एजुकेशन लेवल जो है वो भारत का कितना बेहतर है। तो पाकिस्तान को सीखने में कोई हर्ज तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके यहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान कहता है कि हमें थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें बेहतर करना है, आप हमें थोड़ा सा पैसे दे दीजिए। ये पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोला। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि साहब जो इंडिया की स्कीम है ULLAS, आप इसको अडॉप्ट करिए। जैसे भारत अपना एजुकेशन सिस्टम चला रहा है वैसे आप अपना एजुकेशन सिस्टम चलाइए, तब जाके आपकी बेहतरी होगी। और यह भी बोला है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ULLAS, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था 2023 को और बोला था कि जिनकी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई है उनकी स्कूलिंग कराओ, सबको लिखना पढ़ना आना चाहिए देश में। ये 2023 में भारत का इनिशिएटिव था। वैसे ही भारत की एजुकेशन जो लिटरेसी रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रही है बहुत जबरदस्त, लेकिन फिर भी बोला कि जो लोग बच गए हैं उनको इससे फायदा होगा। आज हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा, और 2-3 माह पहले की बात करें तो जब हमने यूएई से भी कर्ज मांगा था तो यूएई ने भी यही कहा था कि कर्ज मत मांगे, आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आपका मुल्क ऑटोमेटिकली जो है इन क्राइसिस से निकल आएगा। तो बार बार दुनिया हमें भारत से फ्रेंडशिप करने का क्यों बोल रही है? देखिए, अगर इंटरनेशनली आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज ने भी आपस में पीस एग्रीमेंट किए हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अगर तो आपने ग्रो करना है ना तो आप नेबरहुड के बगैर नहीं कर सकते। हाँ। इससे आपकी डिफरेंट इंपोर्ट भी होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। ठीक है, डिफरेंट आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपके चलते हैं, तो इसमें इंडिया का फ़ायदा ही नहीं है, इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। आप पाकिस्तान इंडिया से स्पेशली एग्रीकल्चर में बड़ी अच्छी टेक्निक्स सीख सकता है। सबसे पहले तो ये है क्योंकि मेडिकल फील्ड रिलेटेड जो है ना, मेडिकल डॉक्टरी जो होती है फील्ड है वो सबसे बेस्ट जो है। उसके बाद IT वगैरह हो गए, मतलब वो जो है स्टूडेंट को स्किल वगैरह सिखाती है, क्योंकि स्किल होगी तो वो कंट्री तरक्की करेगी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है ताकि वो स्टूडेंट कुछ कर सके। इसी वजह से स्टूडेंट जो पाकिस्तान के स्टूडेंट है ना, अपनी कंट्री छोड़ के बाहर के मुल्क को प्रेफर करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो इस वजह से स्टूडेंट यहाँ से छोड़ के बाहर जाते हैं, वहाँ पे अपनी स्किल सीखने के लिए और अपने वहाँ पे कारोबार जॉब्स वगैरह को सेटल करने के लिए पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि मोदी की एजुकेशन पॉलिसी वाकई बेहतर है कि हमें पाकिस्तान के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? मोदी की बिल्कुल भी सही है पॉलिसीज़, उसने जो भी बताई हैं, और इंडिया के लिहाज में वो वैसे भी उनको मतलब डिवेल्प हो रही हैं सब चीज़ें, वो उनको पता है जैसे कि उनको चल रही हैं। हमारे पाकिस्तान में देखें कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल सही है, ना कॉलेजेस सही है, ना यूनिवर्सिटियाँ सही हैं, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह पर जिसकी बेस को देखा जाए। आप हमारे बलूचिस्तान को देख लें, उधर कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ तो बिल्कुल नाम भी नहीं है उनका कि हम उधर एडमिशन ले सकें। हमारे बच्चे उधर से इधर आते हैं तो इधर हमारा रटा होता है, उधर हमने इतना बेसिकली पढ़ा नहीं होता, इधर आते हैं तो हमें टीचर भी सही गाइड नहीं कर सकते। हम अपनी तो भरपूर कोशिश करते हैं कि हम मेहनत पढ़ लें, तो वहाँ के निस्बत यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लाहौर में एजुकेशन है, तो हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इधर आ सकें। बलूचिस्तान में बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत है आजकल तो हर जगह पढ़े लिखे लोगों का ही दौर है ना, जो वही तो हम जब जॉब लेने जाते हैं वो हमें जॉब देते ही नहीं है। वो कहते हैं क्यों दें, कितना पढ़े, हम कहते हैं साथ, आगे क्यों नहीं पढ़े। तब ये महंगाई थोड़ी है की हुई है, महंगाई की वजह से हम तो माचिस लेने जाए
नहीं करो आप माचिस आजा। हाँ, माचिस की वजह से वो माचिस लेने जाओ तो कितनी है, पहले 1 रुपए की माचिस थी, सही बात है। अब कितनी की, अब कोई 10 रुपए की दे रहा है, कोई 5 रुपए की दे रहा है। हाँ। और हम इस माहौल में पढ़ सकते हैं? यहाँ तो अमीर लोग पढ़ सकते हैं, गरीब तो गवर्नमेंट तो कह रही है तालीम हमने मैट्रिक तक फ्री की हुई है, तो फिर कहाँ आपने फ्री मैट्रिक की हुई किया है? है? कौन सी गवर्नमेंट इधर आए? हमारे लोग जो हैं वो बार बार यही रोना रोते रहते हैं कि जी हमारी जॉब चली गई, हमें जॉब से निकाल दिया गया, हमें रखा नहीं गया, या कुछ टाइम, शॉर्ट टाइम के बाद भी उनको निकाला जाता रहता है, लेकिन उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली ऐसा इसलिए हो रहा है कि अपने आप को अपडेट नहीं करते और एक लगे बंधे तरीके से चलते रहते हैं, और उनका ख्याल ये होता है कि ये हमारे एक तरह के फेक इंटेलेक्चुअल भी पाकिस्तान में बहुत बढ़ गए हैं। यानी अगर आप इंटेलेक्चुअल्स की बात करें, जो कि मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल तो खैर कोई खास चीज नहीं होती, लेकिन लोगों का ख्याल है, लोग क्रेडिट देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फेक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में जो है वो बन चुकी है, और वो अपने आप को बहुत काबिल और बहुत इस तरह से समझते हैं कि जी सब कुछ हमें ही आता है और दूसरा जो है वो तो बिल्कुल ही ढक्कन है। लेकिन बात सारी ये है कि उन्होंने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया होता, और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको देखकर हमें यही लगता है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी गलती तो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स भी क्या करें, टीचर्स भी इसी तरह के हैं। यानी अगर आप टीचर्स को देखें, टीचर्स को चेक किया जाए या उनकी नॉलेज देखी जाए, तो वो भी ऑलमोस्ट ऐसी होती है कि आपको लगेगा कि इनको टीचर किसने बना दिया। बलूचिस्तान में कई 100 स्कूल जो हैं बंद हो चुके हैं, KPK में कई स्कूल्स बंद हो चुके हैं। तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते।